भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में देश भर में व्यस्त राहुल गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र को छोड़ दिया। 17वीं लोकसभा में गांधी ने 5 बहसों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय औसत 39.7 है, जबकि राज्य का औसत 66.1 है। गांधी ने 17वीं लोकसभा के दौरान 86 प्रश्न पूछे हैं, जो पिछली 2 लोकसभाओं को मिलाकर 86 से अधिक है। पीआरएस ने कहा कि 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत 155 है, जबकि राज्य का औसत 207 है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 17वीं लोकसभा में कांग्रेस नेता की संसदीय उपस्थिति 53% है। 21 दिसंबर तक संकलित पीआरएस के आंकड़ों के अनुसार यह सांसदों की उपस्थिति के 89% राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। गांधी केरल में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल के सांसदों की औसत उपस्थिति 84% है। 17वीं लोकसभा में गांधी ने 5 बहसों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय औसत 39.7 है, जबकि राज्य का औसत 66.1 है। गांधी ने 17वीं लोकसभा के दौरान 86 प्रश्न पूछे, जो पिछली 2 लोकसभाओं को मिलाकर 86 से अधिक है। पीआरएस ने कहा कि 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत 155 है, जबकि राज्य का औसत 207 है। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस नेताओं की संख्या समान थी। उत्तर प्रदेश में अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी की उपस्थिति 52% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% और राज्य औसत 86% था। उन्होंने 14 बहसों में भाग लिया। राष्ट्रीय औसत 67.1 था, जबकि राज्य का औसत 109.6 था। उन्होंने 0 प्रश्न पूछे, यानी कि कोई भी सवाल नहीं पूछा। राष्ट्रीय औसत 293 प्रश्न और राज्य औसत 198 था। 2009 और 2014 के बीच 15वीं लोकसभा के दौरान गांधी ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। 5 साल में उनकी उपस्थिति 43% रही। राष्ट्रीय औसत 76% था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों की औसत उपस्थिति 89% थी। उन्होंने 2 बहस में भाग लिया। राष्ट्रीय औसत 37.9 और राज्य का औसत 43.9 था। फिर से जैसा कि अगली लोकसभा में हुआ, कांग्रेस नेता ने 0 प्रश्न पूछे, यानी कि कोई भी सवाल नहीं किया। राष्ट्रीय और राज्य का औसत देखा जाए तो 300 और 254 प्रश्न थे। फरवरी 2015 में नरेंद्र मोदी और भाजपा के सत्ता में आने के महीनों बाद राहुल ने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हाल की घटनाओं और पार्टी के भविष्य के पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। यह बजट सत्र के साथ हुआ। राहुल के संसद से नदारद रहने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पहले ही लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 1 दशक में संसद में अपने नेताओं की अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट गई। 7 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान राहुल उपस्थित नहीं हुए और इसका कारण उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लिया। राहुल गांधी सहित पार्टी के कई बड़े नेता अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। इसी बीच संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान भटके, इसलिए आलाकमान ने फैसला किया कि राहुल सहित कई बड़े नेता यात्रा को जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में है। राहुल के साथ लोगों की भारी भीड़ भी साथ चल रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी और भाजपा ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। राहुल की लंबी स्पीच को सुनकर भाजपा के कुछ नेताओं ने खुशी जताई। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया। दरअसल यह धन्यवाद भी एक तरह का पलटवार था। राहुल गांधी के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 2800 किलोमीटर चलने के बाद राहुल बाबा को भारत में कहीं नफरत और हिंसा नहीं मिली। उन्होंने कहा, मैं बाबा के इस बड़े खुलासे का स्वागत करता हूं। थैंक यू कांग्रेस। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल को मीडिया में नफरत मिली तो उन्हें भारत जोड़ो नहीं, मीडिया जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के शनिवार को दिल्ली में प्रवेश करने पर शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित रहा। यात्रा शनिवार को अपने 108वें दिन में प्रवेश कर गई। शनिवार को पैदल मार्च के कारण गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24, आईटीओ चौराहा और आश्रम चौक जैसे व्यस्त सड़कों पर भारी जाम लग गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।